एक सवाल है, अगर इंडिया में बड़े बड़े ऑफिसेस बन सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं, तो एक गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रॉपर फैन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता? आज इंडिया में हमें आज़ाद हुए 15 साल हो गए, लेकिन इसी वक्त देश के कई गवर्नमेंट स्कूल की बेसिक फैसिलिटीज़ को लेकर स्टूडेंट सड़क पर है और अब उनकी आवाज़ को एक नाम मिल गया है, हमारा स्कूल ठीक करो। सीजेपी का ये कैंपेन अब सिर्फ एक स्कूल की स्टोरी नहीं रह गया। वेस्ट बंगाल में एक सीजेपी एक्टिविस्ट के फादर की एलिस्ट अटैक में डेथ, राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल की इंस्पेक्शन का अनाउंसमेंट और उसके तुरंत बाद आउटसाइडर के स्कूल एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन और अब प्रोटेस्ट 2.0। लेकिन सवाल ये है, आखिर स्कूल की कंडीशन का इशू गवर्नमेंट के लिए इतना अनकंफर्टेबल क्यों होता जा रहा है? स्टूडेंट्स कोई लग्जरी नहीं मांग रहे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि स्कूल 5 स्टार होना चाहिए। डिमांड सिंपल है, क्लासरूम ठीक हो, फैन चले, पानी मिले, टॉयलेट यूजेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए। इसी बेसिक डिमांड को सीजेपी ने कैंपेन का शेप दिया है, हमारा स्कूल ठीक करो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवमेंट जंतर मंतर के अर्लियर प्रोटेस्ट के बाद एक नए फेज में एंटर कर रहा है, प्रोटेस्ट 2.0। इस बार फोकस पार्लियामेंट या सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स नहीं, स्कूल के क्लासरूम पर है और यही वजह है कि मूवमेंट को इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। आज के स्टूडेंट्स पहले जैसे नहीं है, ये जेन अल्फा जनरेशन है। इनके पास स्मार्टफोन है, कैमरा है, सोशल मीडिया है और एआई टूल्स का एक्सेस है। अगर क्लासरूम में प्रॉब्लम है तो अब वो प्रॉब्लम सिर्फ प्रिंसिपल के ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहती। स्टूडेंट उसकी फोटो ले सकता है, वीडियो बना सकता है, पोस्ट कर सकता है और कुछ घंटों में एक लोकल प्रॉब्लम नेशनल डिस्कशन बन सकता है। इसलिए अब एक नया चैलेंज है, स्टूडेंट को इग्नोर करना पहले जैसा इजी नहीं रहा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन सीजेपी से भी है, अगर आप स्कूल इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फैक्ट्स वेरीफाई होने चाहिए और एलिगेशन को एविडेंस के साथ सामने लाना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और फिर आता है वेस्ट बंगाल का केस। सीजेपी मेंबर शेख अब्दुल हफीज ने रिपोर्टेडली अपने लोकल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और एलिज्ड मिसमैनेजमेंट को लेकर आवाज उठाई। वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट से भी जुड़े थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में उनके घर पर एलिज्ड अटैक हुआ। इस अटैक में उसके फादर को एलिजिडली असोल्ट किया गया और उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ स्टोरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाती है, लेकिन इंसिडेंट के बाद पॉलिटिशियन रिएक्शन जरूर हुआ। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अब्दुल से फोन पर बात की और फैमिली को सपोर्ट किया, एश्योरेंस दिया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी अब्दुल को सपोर्ट किया और रिस्पॉन्सिबल पीपल की अरेस्ट की डिमांड की और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी एक्शन का एश्योरेंस सामने आया। तो देखिए, एक स्कूल की कंडीशन पर उठाया गया सवाल अब एक फैमिली ट्रेजेडी और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गया। अब बंगाल से चलिए राजस्थान। सीजेपी ने अनाउंस किया कि वो राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट करेगा। और फिर अनाउंसमेंट के कुछ ही वक्त बाद राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल में आउटसाइडर की एंट्री की प्रायर परमिशन से लिंक कर दिया। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और इंटरव्यूज को लेकर भी रेस्ट्रिक्शन की रिपोर्टिंग सामने आई। अब सवाल उठता है, स्कूल इंस्पेक्शन को लेकर इतनी सेंसिटिविटी क्यों? गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, सिक्योरिटी और स्कूल एनवायरनमेंट हो सकता है, लेकिन सीजेपी का सवाल है, अगर पब्लिक स्कूल है तो पब्लिक को उसकी कंडीशन देखने और सवाल पूछने से प्रॉब्लम क्यों? और यही कंट्रोवर्सी इस कैंपेन को और अटेंशन दे रही है। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के लिए एजुकेशन और यूथ इश्यूज इम्पोर्टेंट है और जब इलेक्शन का एनवायरनमेंट सामने हो तो स्टूडेंट्स और यंग वोटर्स का इशू और सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल क्रिटिक्स कह रहे हैं, क्या गवर्नमेंट प्रेशर में है? लेकिन योगी डरा हुआ है। गवर्नमेंट स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर कैसे देती है? अगर स्कूल ठीक है, डाटा दिखाओ, अगर प्रॉब्लम है रिपेयर करो, अगर एलिगेशन गलत है फैक्ट्स के साथ जवाब दो, सिंपल। अब शायद पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, ये मूवमेंट बीजेपी या सीजेपी का इशू नहीं होना चाहिए, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी का इशू नहीं होना चाहिए, ये लेफ्ट वर्सेस राइट का इशू नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट वर्सेस सिस्टम का इशू होना चाहिए। स्टूडेंट कह रहा है, मुझे प्रॉपर क्लासरूम चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे सेफ स्कूल चाहिए, मुझे टीचर चाहिए, मुझे बेसिक डिग्निटी चाहिए। इसमें आइडियोलॉजी कहाँ से आ गई? अगर डिमांड जेन्युइन है तो गवर्नमेंट को उसका सोल्यूशन देना चाहिए और अगर एलिगेशन फॉल्स है
तो गवर्नमेंट को फैक्ट के साथ एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट की आवाज़ को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है। एक स्टूडेंट जब सुबह स्कूल जाता है, उसके हाथ में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं होता, उसके हाथ में स्कूल बैग होता है, उसके दिमाग में एक फ्यूचर होता है, उसके पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है, मेरा बच्चा मुझे बेटर लाइफ देगा। लेकिन अगर वही बच्चा स्कूल पहुंचकर बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए सवाल करे, तो उस सवाल का जवाब पॉलिटिक्स से नहीं, परफॉर्मेंस से मिलना चाहिए। बंगाल का इंसिडेंट हमें प्रोटेस्ट की सेफ्टी के सवाल देता है, राजस्थान का इंसिडेंट ट्रांसपेरेंट का सवाल देता है, स्कूल क्लोजर का डिबेट एजुकेशन एक्सेस का सवाल देता है, पॉलिटिकल ऑफिस का कंपैरिजन प्रायोरिटीज़ का सवाल देता है, और प्रोटेस्ट 2.0 एक फाइनल सवाल देता है। क्या इंडिया अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या उनके लिए वैसे स्कूल भी बना रहा है जहां वो डिग्निटी के साथ पढ़ सके? क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग्स से कंट्री पावरफुल नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग क्लासरूम से बनती है। और अगर स्टूडेंट की डिमांड सिर्फ इतनी है, हमारा स्कूल ठीक होना चाहिए, तो शायद उन्हें चुप कराने से पहले एक बार स्कूल को देख लेना चाहिए। क्योंकि आज का स्टूडेंट सिर्फ फ्यूचर सिटीजन नहीं है, वही फ्यूचर इंडिया है।